जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को जेपीएससी विद अमन के परिवार में स्वागत है। आज की क्लास में साथियों आप लोगों को खोटा पढ़ाया जाएगा। जो आप लोगों के जितने की जेपीएससी यानी जितने भी कोई झारखंड के एग्जाम देते हैं, झारखंड में रहते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट जिद करके क्लास स्टार्ट करवाए हैं, कृपया आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को देखिएगा। आज हम आप लोगों को खोटा लिखने के कुछ मानक तरीका बताएंगे, जिससे कि आप लोग कोई भी शब्दावली कल से जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप लोग खुद से खुद बताने लगेगा कि कहाँ पर क्या लगेगा, कहाँ पर क्या हटेगा। ये आप लोगों को बताने से पहले हम एक बार कुछ मानक जो होता है, जो प्रयोग होता है नहीं होता है, उसके लिए आप लोगों की क्लास को लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा खोटा के जो कुछ मानक है, इसके फर्स्ट क्लास आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड क्लास में आप लोगों को शब्दावली स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताए हैं कुछ प्रयोग होने वाले हैं, कुछ नहीं प्रयोग होने वाले हैं। जैसे कि क ख ग घ से लेकर अंत तक आप लोगों को बताया जाएगा, आ से भी बताया जाएगा कहाँ कहाँ से प्रयोग होता है। सबसे पहले हम आप लोग क ख ग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कोई भी शब्द बनाने के लिए क ख ग घ अंग में यार लव तक यूज होता है। अल्फा इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, उसी तरह हिंदी में अक्षर होते हैं। इसको आप लोगों को जानना होगा। देखिए खोटा में प्रयोग नहीं होने वाले, प्रयोग होने वाले। क ख ग घ में क ख ग घ हुआ, लेकिन अंग क ख ग घ में प्रयोग नहीं होता खोटा में। ये याद रखिए, खोटा में अंग प्रयोग नहीं होता। उसके बाद च छ ज झ झ यहाँ तक होता है। फिर त थ द ध न यहाँ पूरा होता है। फिर ट ठ ढ न, ट ठ ढ ढ में ये बड़ा न जो होता है, ये खोटा में प्रयोग नहीं होता है। जब हम आपसे पूछेंगे खोटा में बड़ा न की जगह पर कौन सा न होता है, छोटा न होता है। बड़ा न की जगह पर छोटा न होता है। ये देखिए बाण लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखाएगा। अगर खोटा में लिखना चाहिए तो बाण बाण, ये छोटी न लगेगा। उसी तरह करण लिखना चाहते हैं खोटा में, तो लिखाएगा क र न, करण। ऐसे खोटा में लिखाता है। तो आगे देखिए, और खोटा में बिना लिखना है तो बहसी का नाम है ना, बिना। ये छोटा न लिखा था खोटा में। और उसके बाद देखिए मरण है तो मरण, मरण। ये खोटा में बड़ा न जो होता है उसको चेंज कर देता है किसमें, छोटा न में। बड़ा न किसमें चेंज कर देता है, छोटा न में। और उसके बाद ये क ख ग से कहाँ तक, न तक का कहानी खत्म हो गया। उसके बाद आगे देखिए न त मतलब त न तक खत्म हो गया। उसके बाद देखिए प फ ब ब म, प फ ब भ म, ये सब प्रयोग होता है खोटा में। इसलिए आप लोग इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। फिर चेंजिंग होगा य में। खोटा में अगर य लिखना चाहते हैं तो य की जगह पर क्या हो जाता है, ज हो जाता है। खोटा में य के जगह पर क्या हो जाता है, ज। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं प्रयोग, हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रयोग, तो खोटा में क्या हो जाता है, परजोग। क्या हो जाता है, परजोग। ठीक है, तो ज की जगह पर चेंज हो गया, परजोग। उसके बाद खोटा में जैसे यानी हिंदी में लिखते हैं यदि, इसी चीज को खोटा में लिखा जाता है जोदी। क्या लिखा जाता है, जोदी। ये सब चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। बस य का कहाँ चेंज होता है, य हो जाता है ज में चेंज। और य का कुछ कुछ और रूल है। जैसे देखिए प्रयोग से प्रजोग हो जाता है। उस तरह य अगर शुरुआत में रहेगा, अगर यह शब्द अगर शुरू में है तो उसके जगह पर ज होता है। यह शब्द अगर शुरू में तो ज हो जाता है। आप देखिए ज हो जा रहा है। जैसे देखिए याति तो हो गया जाति, याति लिए तो जाति हो गया। आगे देखिए, जब शब्द के बीच में या अंत में हो, जब यह जो है शब्द के बीच में हो या अंत में हो, बीच में हो या अंत में हो, जब अंत में रहेगा या बीच में रहेगा, देखिए बीच में है, देखिए सियार, ऐसे क्या लिखा है, सी आम का आर, सियार। समझ में आया। बीच में रहेगा तो अ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा तो अ हो जाएगा, याद रखिएगा। और शुरू में रहेगा तो ज होगा, अंतिम में भी रहेगा तो अ हो जाएगा। देखिए देखिए प्यार, क्या लिखाएगा, पी आर। देखिए ना, पहरसी का आर, प्यार हो गया। दिया, दिया है क्या हो जाएगा, दी में दी आ, दिया। ये खोटा का रूल और है, देखते रहिए। ठीक है, य के बाद क्या आता है, य के बाद आता है र, तो र प्रयोग होगा, ल भी प्रयोग होगा। ल के बाद क्या आता है, व लेकिन प्रयोग नहीं होगा। व की जगह पर क्या प्रयोग होगा, ब। व की जगह पर क्या प्रयोग होगा, ब। देखिए ब से क्या क्या हम बनाते हैं। देखिए जैसे कि वन है तो वन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बन बन, बन बन, बनिया क्या होता है, बोन। ये व जो होता है ब में चेंज होता है। जैसे कि आप लोग ले लीजिए, जैसे कि ले लीजिए व्यायाम तो हो जाएगा बयाम। क्या हो जाएगा, बयाम। ठीक है, ये चेंज हो जाता है। वो क्या चीज में चेंज हो जाता है, ब में। आगे देखिए, जैसे वकील है तो ये हो जाएगा वकील। ठीक है, वकील, या क्या हो जाएगा, वकील। क्या हो जाएगा, वकील। ठीक है, वो जो होता है, वो जो होता है अ में भी चेंज होता है और कभी कभी ब में भी चेंज होता है।
आपको ये याद रखना। वह क्या होता है, ब में चेंज होता है। जब शब्दावली पर आएंगे तब आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक ना साथियों, याद रखिएगा। अ कैसे में चेंज होता है, वकील में या वकील में। उसके बाद देखिए खोटा में ही जैसे बे वयज होता है, वयज लिखते हैं, आधा व और य लिखते हैं, उस समय देखिए क्या होता है, बे या बा हो जाता है। जैसे देखिए व्याकरण लिखे तो ये क्या हो जाएगा, व्याकरण, अब बताइए बड़ा न है तो बड़ा न का क्या हो जाएगा, आपको बताया था बड़ा न का क्या हो जाता है, छोटा न, ये छोटा न हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्यायाम है तो क्या हो जाएगा, व्यायाम, ठीक है, व्यायाम हो जाएगा, ठीक है। ये व जो होता है वो य में चेंज हो जाता है। आगे देखिए तलम्य स है तो तलम्य स उसका हो जाता है छोटा वाली स। जैसे शेर लिखा हुआ है तो शेर का क्या हो जाएगा, आपका शेर, देखिए ये खोटा हो जाता है, शेर। उसके बाद देखिए तलम्य स है, तलम्य स ये था पेट कटा स है, पेट कटा स का होता है स भी होता है और क्या होता है, ख भी होता है। जैसे देखिए भाषा है, इसको ये भाषा भी लिखा सकता है और ये भाखा भी लिखा सकता है खोटा में, ठीक है। भाषा भी लिखा सकता है और भाखा भी लिखा सकता है। ह का प्रयोग होगा, ह में कोई दूसरा वर्ड प्रयोग नहीं होता खोटा में, ह पूरा प्रयोग होता है, लेकिन छ में दूसरा वर्ड प्रयोग होता है। छ में कैसे, छ भी होता है, आधा च और छ होता है, आधा क और ख भी होता है, ये छ का प्रयोग। जैसे क्षेत्रीय है हम क्षेत्रीय को लिख सकते हैं क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रीय है तो ये छ की जगह पर क्या लिखेंगे, क्षेत्रीय, यहाँ आ जाएगा 6 में क्षेत्रीय, ठीक है, सॉरी क्षेत्रीय हो जाएगा, ठीक है। उसका ये देखिए मान लीजिए परीक्षा, तो परीक्षा कैसे लिखते हैं, परीक्षा, ऐसे छ में छ भी लिख सकते हैं, परीक्षा भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, परी अदा क खा, परीक्षा, ठीक है, परीक्षा भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों को खोटा में छ का यूज बता दिए, स का यूज बता दिए, तलम्य स का बता दिए, मतलब इससे पहले बता दिए। अब बताइए हम किसको बताएंगे, तरह को बताएंगे और गिया को बताएंगे, उसको अ को बताएंगे, फिर कौन कितना अक्षर होता है, कितना वर्णमाला होता है, ये सब खोटा में आप लोगों को बताया जाएगा। त के बाद क्या आता है साथियों, छ के बाद आता है तरह। तरह का जो होता है प्रयोग, तरह जो अगर लिखे हैं हिंदी में, तरह हिंदी में ऐसे लिखाता है, तरह के बाद ही खोटा में क्या आ जाता है, तर होता है। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे लिखा है मात्रा ऐसे लिखा है, तो खोटा में मात्रा कैसे लिखाएगा आपको ध्यान देना होगा। खोटा में मात्रा कैसे लिखा है, जैसे माँ में माँ, तरा, देखिए मात्रा, खोटा में मात्रा ऐसे लिखा था और हिंदी में मात्रा ऐसे लिखा था। उसी तरह देखिए तरह के बाद क्या आता है, ज्ञान, तरह के बाद क्या आता है, ज्ञान। जैसे ज्ञान हिंदी में से लिखते थे, खोटा में से लिखते ज्ञान। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे ज्ञान है, क्या है ज्ञान, तो खोटा में कैसे लिखाएगा, अब देखिए ज्ञान, ठीक है, खोटा में समझ आए, ज्ञान। अगर हिंदी में लिखा है तो ऐसे लिखाएगा, अगर खोटा में अगर ज्ञान लिखने आ गया आपको एग्जाम में तब ऐसे लिखिएगा, ठीक है, समझ आए। आगे देखिए मान लीजिए ली हो या री, तो उसको हिंदी में ऐसे लिखाता है और खोटा में देखिए री लिखा है। मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लीजिए आपको समझने के लिए, जैसे कि ऋषि है, क्या है ऋषि है, तो खोटा में ऋषि है तो हिंदी में, तो खोटा में कैसे लिखाएगा, ऋषि, ठीक है, ऐसे सिंपल ऋषि खोटा में ऐसे लिखा है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, तलम्य स का क्या बताए थे, तलम्य स का बताए थे स, ठीक है, ये से लिखाएगा, यह ख, तलम्य स का भी चेंज करना होगा, इसका हम बताए हैं ना, इसका क्या होता है ख। अब देखिए ए का क्या होता है, ए का जैसे कि होता है आई, तो जैसे ऐनक है, एग्जाम्पल है ऐनक, तो खोटा में क्या लिखेगा, ऐनक, देखिए खोटा और हिंदी बहुत इजी है, जितने भी लैंग्वेज पेपर है उसको पकड़ के चलना होगा, ताकि आपको जेपीएससी और यूपीएससी की भी तैयारी होता है, लेकिन खोटा नहीं आता उसमें। खोटा लैंग्वेज होगा पर खोटा लेके जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी लेके यूपीएससी या इंग्लिश लेके निकल जाता है, ठीक है। अगर देखिए उसके अंदर जैसे मान लीजिए जैसा है, तो जैसा की जगह से क्या हो जाएगा, जैसा। खोटा और हिंदी कुछ डिफरेंट नहीं, जितने को यही सब पढ़िएगा तो शब्दावली पकड़ा जाएगा, शब्दावली जैसे पकड़ाएगा वैसे निबंध लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते खोटा। जैसे देखिए मान लीजिए हमको औरत आया लिखने के खोटा में, कुछ नहीं, आओ का हो जाता आ उ, छोटा उ, जैसे औरत है तो क्या लिखेंगे, औरत। जैसे पैसा है तो लिखेंगे पैसा, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर ओ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आओ, ठीक है। और उसके मान लीजिए जैसे हिंदी में लिखा था दुख, तो हो जाएगा दुख, ये हट जाएगा। अच्छा छ है,
खोटा में लिखा छह, बस इजी है। आगे देखिए छ के बाद और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको भी बता देंगे, जैसे जैसे ये जैसे छ गया, कैसे कैसे खोटा में यूज किया जाता है आगे देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को इसका ध्वनि का वर्गीकरण होगा, फिर कुछ कुछ वर्णमाला है खोटा का वो बता देंगे। फिर आज के क्लास खत्म हो जाएगा, खोटा लिखने का कुछ मानक खत्म हो जाएगा, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लाइन बाय लाइन समझ में आया। अच्छा सेकेंड क्लास में आपको शब्दावली बताएंगे, तो शब्दावली जैसे बताएंगे आपको पकड़ पकड़ एक एक बार पकड़ लीजिएगा। जैसे हम लिखेंगे मान लीजिए औरत, औरत को खोटा के शब्दावली में कैसे लिखेंगे, जैसे फटाक से आप लिख दीजिएगा औरत, ये रूल याद रहेगा तो खुद लिख दीजिएगा, ठीक है। देखते रहिए, और कुछ कुछ बच गया आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए जैसे कि कुछ कुछ और सब बच गया है उसमें ध्यान दीजिए। जैसे छ है, अगर हिंदी में अगर छ लिखे हैं तो खोटा में आप लोगों को तलमी से च यानी आधा च और छ लिखाता है। देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये पश्चिम लिखे, ठीक है, तो पश्चिम की जगह पर अगर खोटा में लिखना चाहते हैं तो आपका क्या आएगा, प अच्छा सी का म पश्चिम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, खोटा से हिंदी से खोटा लिखने के लिए आता है। आगे देखिए जैसे कि ई और उ, अगर ई और उ हिंदी में लिखाता है खोटा में कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ई कहल उ कहल, जैसे होता है ना खोटा लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। जैसे कि प्र र, जैसे नीचे वाला र होता है, जैसे हम लोग हिंदी में यूज करते हैं उसे जैसे प्रयोग लिखें तो डायरेक्ट खोटा में क्या लिखा जाएगा, प्रयोग, ठीक है। आपको याद रखना क्या लिखा जाएगा, प्रयोग। इतना इतना है आप लोगों को जो चेंजिंग होता है, जैसे हिंदी से खोटा में चेंज होता है, आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद देखिए कि हिंदी में जैसे कि आप लोगों को कितना स्वर होता है और कितना व्यंजन होता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए साथियों, हम आप लोगों को खोटा में बता देते हैं। 8 स्वर होता है और 29 व्यंजन होता है, ठीक है। 8 स्वर होता है, 29 व्यंजन होता है, टोटल मिला के खोटा लैंग्वेज पेपर में आप लोगों को 37 आप लोगों को अक्षर का प्रयोग करना होता है, जो कि आप लोगों को इससे खोटा बन जाता है। यही 28 लैंग्वेज 37 जो अक्षर है वो कहाँ कहाँ से यूज होता है, कहाँ से ध्वनि का वर्गीकरण होता है, कहाँ से ध्वनि निकलता है, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। जो हर एक एग्जाम में मतलब झारखंड का जो जैसे जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, इसमें एक एक क्वेश्चन हिंदी पेपर से या खोटा पेपर में डाल देता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ से निकलता है इसका वर्गीकरण। इसके बाद आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। देखिए जैसे कंठ है तो कंठ से क्या है, कौन कौन सा अक्षर निकलता है, जैसे आ का ख ग घ ह, ये सब आप लोग यूज करके यहाँ से देखिएगा, यहाँ कंठ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ताल से क्या निकलेगा, ई निकलेगा, बड़ी ई निकलेगा, च निकलेगा, छ निकलेगा, ज निकलेगा, झ निकलेगा, न निकलेगा, य निकलेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके मूर्धन्य से निकलेगा ट थ ड ध र, इसको याद रखना है। उसके दंत से जैसे दांत से निकलेगा तो त यहाँ सट जाएगा, ठीक है, त थ द ध न र ल स, ये सब कहाँ से निकलेगा, दांत से निकलेगा। उसके देखिए ओठ से, मतलब होंठ से कैसे कैसे निकलेगा, जैसे उ, देखिए यहाँ उ, यहाँ मुंह से निकल रहा है, होंठ से निकल रहा है, उ निकलेगा, बड़ी उ निकलेगा, प फ ब भ म, सब होंठ से निकलेगा, ठीक है। उसके नासिक से देखिए कौन कौन सा निकलेगा, यहाँ नासिक है, यहाँ देखिए यहाँ ना मा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके वजह से दंतोष व, दांत से निकलेगा, दांत के दोनों जबड़ा से निकलता है व। उसके कंठ तल से निकलेगा ए, ठीक है, कंठ के तल से निकलेगा ए, कंठोष से निकलेगा ओ, ठीक है। ये खोटा का फर्स्ट क्लास है, हम कोशिश किए आप लोगों को खोटा पेपर शुरुआत करने का। आप लोग जितने हम बताए हैं उससे आप लोगों को खोटा का कुछ भी पेपर आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को खोटा का शब्दावली लेकर आएंगे। उसका सुबह आप लोग 8 बजे पॉलिटिकल साइंस में ना जुड़ना ना भूले, और शाम में इकोनॉमिक्स, और रात में 10 बजे ज्योग्राफी क्लास में, और हो सकता है बीच में कभी हम आप लोगों को साइंस भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।